असहिष्णुता के मुद्दे को अभिनेता आमिर खान ने फिर तुल दे दिया है। आमिर ने कहा कि पिछले 6-8 महीनों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. आमिर के बयान के बाद जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी ने आमिर खान से सवाल पूछा कि देश में एक ही जैसी घटनाओं को अलग अलग नजर से क्यों देखा जाता है। हमने हाल में 2 बड़े इंसिडेंट्स देखे, एक दादरी और एक जम्मू कश्मीर में हाल ही में कर्नल संतोष महादिक। बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं। दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन कर्नल महादिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। So why do we have this double standard? मेरा सवाल ये है। And every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. असहिष्णुता पर आमिर के बयान पर पलटवार करते हुए अभिनेता अनुपम ने सवाल किया है, प्रिया आमिर, क्या आपने किरण से पूछा कि वो किस देश में जाना चाहती हैं? क्या आपने किरण को बताया कि इस देश ने आपको आमिर खान बनाया है? क्या आपके लिए अतुल्य भारत इसी 6-7 महीनों में असहिष्णु भारत हो गया? हालांकि आमिर के बयान के बाद मोदी सरकार पर एक बार फिर राजनीतिक हमले शुरू हुए हैं। जो विभिन्न धर्म, विश्वासों और पूजा में विश्वास रखते हैं, उनके बीच में अगर सहिष्णु वातावरण बनाने में नाकामयाब हैं, तो पुनः एक बार फिर सहिष्णुता पर देश में बहस होनी चाहिए। आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर में टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत का औरंगजेब कहा गया है। टीपू की जयंती मनाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करार दिया गया है। मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने के लिए स्वतंत्र रहने की बात करने वाले असम के राज्यपाल पीबी आचार्य को हटाने की मांग ने तुल पकड़ लिया है। आचार्य को हटाने के असम के सीएम तरुण गोगोई की मांग पर कांग्रेस की नागालैंड इकाई के साथ साथ मायावती ने समर्थन किया है। उधर आजम खान ने कहा है कि मुसलमान कब्रिस्तान जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर की दुनिया नए विवादों की वजह नहीं होनी चाहिए। सिंगापुर में पीएम मोदी ने भारत चीन संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों के बावजूद सीमाओं पर शांति और स्थिरता है। It then extended to Southeast Asia, Korea and China. And India is now the bright hope for sustaining Asian dynamism and prosperity. But this is also a region with many unsettled questions and unresolved disputes. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट में 23 भारतीय शामिल हुए हैं। इराक और सीरिया में आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए 6 भारतीयों की भी मौत हुई है। अरब देशों से भर्ती युवकों के मुकाबले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के लोगों को आईएसआईएस में कम पैसे और सुविधाएं दी जाती हैं। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंटरनेट से आईएसआईएस की भर्ती कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है। They use internet to ensure a lot of recruitment and support. केरल में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड अध्यक्ष प्रयार गोपाल कृष्णन के उस बयान पर हंगामा मच गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को शबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। इसी महीने बोर्ड अध्यक्ष बनने वाले गोपाल कृष्णन ने कहा कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश तभी मिलेगा जब ऐसी मशीन बन जाएगी जो महिलाओं की अशुद्धि की जांच कर सके। शीना बोरा हत्याकांड में फंसे पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को सीबीआई दिल्ली लेकर आई है। दिल्ली में उनका लाई डिटेक्शन टेस्ट हो सकता है। मुखर्जी का बेटा राहुल भी दिल्ली आया है। इससे पहले सीबीआई ने मुंबई की एक अदालत में कहा कि शीना की हत्या के पीछे वित्तीय लेन देन वजह हो सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच दिसंबर में होने वाली क्रिकेट सीरीज श्रीलंका में हो सकती है। इसका औपचारिक ऐलान 27 नवंबर को हो सकता है। पहली सीरीज यूएई में होनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने फिक्सिंग की आशंका के मद्देनजर वहां खेलने से इनकार किया। बीसीसीआई ने पीसीबी को भारत में खेलने का न्योता दिया, जिस पर पाकिस्तान राजी नहीं हुआ। सीरीज में 5 वनडे या 3 वनडे और 2 T20 मैच हो सकते हैं। For the year 2013, the winner is Sudhir Chaudhary from Zee News. हिंदी पत्रकारिता में योगदान के लिए जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को 2013 के रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के साथ ही जी मीडिया के रमन कृपाल को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और शरद व्यास को इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया। यूपी के बदायूं में 11 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। घटना सेवासन गांव की है। लड़की घर के पास पानी भरने गई हुई थी। आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।
आगरा में सराफा कमेटी के महामंत्री धन कुमार जैन पर बदमाशों ने सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने जैन को घर के सामने ही गोलियां मारी, फिर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अस्पताल में व्यवसायी की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद के तिबड़ा रोड पर एक व्यापारी लुटेरों का शिकार बन गया। बदमाशों ने व्यापारी के पैर में गोली मार दी और फिर उसके पास से 10 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन बदमाशों का अब तक सुराग नहीं मिला है। एमपी के ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक के दम पर पेट्रोल पंप लूट लिया। बिजौली के गणेशपुरा पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पहले पंप के कर्मचारी को गोली मारी, फिर 2.5 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। राजस्थान के नवलगढ़ में एक नाबालिग लड़की अपने ही करीबी से रेप का शिकार बन गई। आरोपी विनोद नाम का शख्स दूर के रिश्ते में लड़की का दादा लगता है। वो लड़की को घर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हिसार के मुजानपुर गांव में दबंग परिवार पर दलित की पिटाई का आरोप लगा है। उपलों को लेकर शुरू हुए विवाद में गांव के दबंग ने पिता और बेटी को पहले बुरी तरह पीटा और बाद में उन्हें जबरदस्ती गोबर भी खिलाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। एमपी के ग्वालियर में एक युवक का शव मिला है। किसी ने युवक को गोली मारने के बाद उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। एमपी के भिंड में शराबी लड़के की पुलिस ने जमकर धुनाई कर दी। पुलिस शराबी युवक को थाने ले जा रही थी। लड़के ने नशे में पुलिस वाले से बदसलूकी की, जिससे पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई। गुस्साए पुलिस वाले ने युवक की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने किडनैपिंग करके फिरौती वसूलने वाले गिरोह को धर दबोचा है। सभी आरोपी करनाल के रहने वाले हैं। 3 महीने पहले इन्होंने कुरुक्षेत्र में व्यापारी के बेटों को अगवा किया था। पुलिस अब फिरौती की रकम बरामद करने में जुटी है। राजस्थान के चुरू के हमीरवास में एक अज्ञात लड़की की लाश कुएं में मिली। लोगों के इत्तला देने पर पुलिस ने लाश कब्जे में ले ली। हत्या से पहले लड़की से रेप किए जाने की भी आशंका है। सिंगापुर में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी के समझौते के गवाह बनेंगे। मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जा रहा है। इस पर दोनों देशों के पीएम एक साझा डाक टिकट भी जारी करेंगे। पीएम मोदी इंडिया सिंगापुर इकोनॉमिक कन्वेंशन और सिंगापुर बिजनेस लीडर्स को भी संबोधित करेंगे। पीएम सिंगापुर के वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल का भी दौरा करेंगे। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान का जवाब दे सकते हैं। कल केजरीवाल ने कहा था कि नीतीश की शपथ में लालू उनसे जबरन गले मिले थे। लालू आज पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों के साथ पटना में बैठक कर रहे हैं। सीबीआई आज नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। अंधश्रद्धा के खिलाफ आंदोलन करने वाले दाभोलकर की हत्या के मामले में अब तक कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक ये नहीं पता लगा पाई है कि मुख्य आरोपी कौन है। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रमोशन में रिजर्वेशन के एक मसले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में मायावती सरकार के दौरान पदोन्नत किए गए सरकारी कर्मचारी को डिमोट करने का आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तराखंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी के बाद कोर्ट ने 24 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी। एफटीआईआई के छात्र आज गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पैरेलल अपना फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे। एफटीआईआई के छात्र गोवा पुलिस के रवैये के खिलाफ विरोध स्वरूप 2 दिनों तक फिल्म फेस्टिवल करेंगे। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन स्थल पर करीब 10 एफटीआईआई छात्रों से पूछताछ और उन्हें हिरासत में रखने को लेकर छात्र गुस्साए हैं। आज देश की राजधानी में अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू 4 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन शहरी नीतियों को लागू करने पर चर्चा होगी। इसमें भारत के 1200 और विदेश के 50 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में आज वकीलों की हड़ताल है। ये हड़ताल जलपाईगुड़ी में किशोर चंदा नाम के वकील की उनके घर में हुई हत्या के विरोध में है। अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। वारंगल लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। 21 नवंबर को हुए चुनाव में 68.59% वोट पड़े थे। वारंगल में टीआरएस के श्रीहरि के सीट छोड़ने के बाद दोबारा चुनाव हुए हैं। के श्रीहरि तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दुनिया के पहले कंकाल की खोज के 41 साल पूरे होने पर आज गूगल ने डूडल बनाया है। ये कंकाल ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के एक मानव का है, जो 32 लाख साल पहले इथियोपिया में रहता था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गंदगी को लेकर नाराजगी जताई है। एनजीटी ने रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद संबंधित एजेंसियां कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। ऐसे में कुछ कड़े और फौरी कदम उठाए जाने की जरूरत है।
एपी विधायक सरिता सिंह ने दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सरिता सिंह ने आरोप लगाया कि पहले एएसआई ने अपने डंडे से उनकी गाड़ी पर चोट किया और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इससे पहले रविवार की रात सरिता सिंह पर एएसआई ने बदसलूकी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। दिल्ली में अब मजिस्ट्रेट के अधिकार बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में सरकार ने सीआरपीसी के 1973 की धारा 186 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। अब पुलिस हिरासत में मौत के मामलों की जांच भी मजिस्ट्रेट से कराई जा सकेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के मौजूदा विंटर सेशन में जन लोकपाल बिल के पास होने का भरोसा दिलाया है। केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल बिल पुराने बिल जैसा ही है। इसमें से सिर्फ सिटीजन चार्टर और विजिलेंस को अलग कर दिया गया है। 2-4 दिन के अंदर लोकपाल बिल जिसके लिए हम लोग लड़े थे वो विधानसभा में आने वाला है। लोकपाल बिल में वो सारी बातें हैं जो पिछले वाले में थी, 2 बातों को छोड़ के। एपी विधायक पंकज पुष्कर ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पुष्कर का कहना है कि दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा बच्चे अलग अलग इंटरनल असेसमेंट, हाफ ईयरली जैसी परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इस पर चुप्पी साधे हैं। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा करने पर पुष्कर को मार्शल के जरिए सदन से बाहर कर दिया गया। मैंने ये कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 9 में, उसमें से 2.5 लाख फेल हैं। 3 बच्चे फेल हो रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था फेल है। शिक्षा मंत्री बैठकर सोचें, सारे विधायक बैठकर सोचें। मैं लगातार रोज कोशिश कर रहा हूँ और रोज इस कोशिश को दबाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एपी 2019 चुनाव की रेस में नहीं है। एपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से चुनाव के पीछे नहीं भागने की अपील की। दिल्ली के अलीपुर में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर जोरदार विरोध हुआ। पार्टी की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये आप नहीं, खाप है। इस इंसान ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी। ये लालू जैसे लोगों का सरपर्स बन चुका है। दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम और उससे लोगों को होने वाली परेशानी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में वीआईपी मूवमेंट या फिर इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाने की अपील की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। दिल्ली सरकार ने भलसवा अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 8 लाख रुपए का मुआवजा देगी, जबकि बेघर हुए लोगों को 25-25 हजार रुपए और रहने की जगह दी जाएगी। रविवार की देर रात भलसवा की झुग्गियों में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली के हवाई मुसाफिरों के लिए इस साल बेहद मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। कोहरे की वजह से मुसाफिरों को लंबे डायवर्जन की परेशानी पड़ सकती है। 2 डेडलाइन निकल चुकी हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास के जयपुर, लखनऊ, अमृतसर जैसे एयरपोर्ट्स पर एडवांस लैंडिंग सिस्टम्स अब तक इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। मुंबई की कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की सीबीआई हिरासत 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई ने पीटर से अभी और पूछताछ की जरूरत बताते हुए रिमांड बढ़ाने की अपील की थी। सीबीआई ने कहा था कि पीटर भी साजिश में शामिल थे और महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे राज्यों में भी इनके लिंक हैं, इसलिए पड़ताल के लिए और समय जरूरी है। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी का कहना है कि इंद्राणी उसके और शीना के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी। सीबीआई को दिए अपने बयान में राहुल ने दावा किया है कि 24 अप्रैल 2012 को उसने शीना को खारके नेशनल कॉलेज के पास छोड़ा था। उस वक्त इंद्राणी की गाड़ी में उसके अलावा ड्राइवर श्यामल राय और एक शख्स था। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि ने भी दावा किया कि इंद्राणी राहुल और शीना के रिश्तों को लेकर परेशान थी, जबकि पीटर मुखर्जी को दोनों के रिश्तों से कोई दिक्कत नहीं थी। विधि के मुताबिक जब उसने अपने पिता संजीव खन्ना से शीना के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसकर उनका सवाल टाल दिया। मुंबई में अब बीएमसी अब आवारा कुत्तों को जहर देकर जान से मारेगी। सुप्रीम कोर्ट से कुत्तों को मारने की इजाजत मिलने के बाद बीएमसी ने इसकी तैयारी कर ली है। जिन इलाकों में आवारा कुत्तों के उपद्रव की खबर मिलेगी, बीएमसी की टीम वहां कुत्तों को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला देगी। मुंबई में पिछले 11 सालों में आवारा कुत्तों के काटने से 156 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में बेस्ट के मुसाफिरों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। 2011 में जहां बेस्ट में 82 लाख लोगों ने सफर किया, वहीं 2015 में यह संख्या घटकर सिर्फ 25 लाख रह गई है। बेस्ट को हर रोज तकरीबन 10,000 यात्रियों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से बेस्ट को पिछले 5 सालों में 180 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पोलियो के खिलाफ अब देश भर में हेपेटाइटिस बी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। मुंबई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने मुहिम की शुरुआत की। मुहिम के तहत प्रचार माध्यमों के जरिए देश भर में लोगों को हेपेटाइटिस बी के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुंबई में एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने की धमकी के बाद एयरपोर्ट पर चौकसी तेज कर दी गई है। एयरपोर्ट इंडिया के कॉल सेंटर को फोन कर खुद को आईएसआई का एजेंट बताने वाले एक शख्स ने विमान को हवा में उड़ाने की धमकी दी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने फोन नंबर को ट्रेस कर धमकी देने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। नागपुर में बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने के दौरान घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई। वारदात 14 नवंबर की है। रामटेक में 23 साल की स्टूडेंट के साथ बदमाशों ने सर्रात छेड़छाड़ की। उसकी मां को स्कूटी से जमीन पर पटक दिया। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 1 दिसंबर को अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कल 12 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें शिवसेना के 2 और 6 मंत्री होंगे। बाकी सहयोगी पार्टियों को भी विस्तार में जगह दी जाएगी। पुणे में बेमौसम बरसात ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। रविवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक 95 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को फिर से अयोध्या सेल का गठन करना चाहिए। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बातचीत का भी रास्ता खोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मामला रह गया है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसको राम जन्मभूमि को मान लेती है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो इसको बनाना शुरू कर देंगे। बीएचपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की अस्थियां इलाहाबाद के संगम में विसर्जित की गई। विसर्जन से पहले अस्थियों को उनके घर केशर भवन में रखा गया था, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विसर्जन के वक्त बीजेपी के कई सांसद भी मौजूद थे। संभल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई, हवा में हथियार लहराए और फायरिंग की। यहाँ हजारों लोग हैं जो फायरिंग करने वाले नहीं हो सकते, सिर्फ इस जन्मदिन को खुशहाल मनाया है। मुरादाबाद में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन समारोह में बार बालाओं पर जमकर नोट उड़ाए गए। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिस वक्त बार बालाओं पर पैसे लुटाए जा रहे थे, पुलिस मुखदर्शन बनी देख रही थी। नहीं, खुशी में तो हर चीज चलती है साहब, खुशी में चलता। मुरादाबाद समेत यूपी के कई जिलों में राज्य सरकार की समाजवादी पेंशन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना के तहत 73,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को पेंशन दी गई है जो इसके योग्य ही नहीं थे। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने हजारों लोगों के पेंशन पर रोक लगा दी है। वाराणसी में गंगा महोत्सव शुरू हो चुका है। 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव में अलग अलग तरह के दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पहले दिन सूफी गायक हंसराज हंस ने अपनी परफॉर्मेंस दी। यूपी के गवर्नर राम नाईक 24 नवंबर को महोत्सव का समापन करेंगे। यूपी के गाजीपुर में इन दिनों रेलवे की लाइफलाइन एक्सप्रेस लोगों की लाइफलाइन बन गई है। लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए लाइफलाइन एक्सप्रेस के डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। सीतापुर के सिंधोली में सोमवार को उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया। तेंदुआ लोगों पर हमला करने के बाद एक घर में जा छिपा। हमले में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले में देवों की यात्रा दिव्य देवी डोलिया का अनोखा रूप दिखेगा। उत्तराखंड के देवी देवता संतों अखाड़ों के साथ स्नान करेंगे। राजाजी नेशनल पार्क की चिला रेंज में इन दिनों सैलानी जमकर जंगल सफारी का आनंद उठा रहे हैं। मॉनसून में बंद रहने के बाद पार्क 15 नवंबर को ही सैलानियों के लिए खोला गया है। राजाजी नेशनल पार्क एशियन हाथियों, हिरण, बाघ और कई दूसरे जानवरों के लिए मशहूर है। सीरिया में आइस के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस का सबसे बड़ा युद्धपोत चार्ल्स डी गोल भी शामिल हो गया है। मेडिटेरेनियन सागर में इस युद्धपोत से उड़ान भरकर राफेल विमानों ने आइस के ठिकानों को निशाना बनाया। युद्धपोत से फ्रांस के हमलों की रफ्तार 3 गुना हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने आइस के खात्मे के लिए अपनी सरकार में सभी से आइडियाज मांगे हैं। अबू धाबी दौरे में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि अमेरिका आइस के खात्मे के लिए कूटनीतिक और सैनिक स्तर के हर समाधान खोज रहा है। अमेरिका ने आइस के खिलाफ जांच में बेल्जियम को हर संभव मदद देने की बात भी कही। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि हमने यूरोपियन देशों से आइस को लेकर हर खुफिया जानकारी अमेरिका से साझा करने की अपील भी की है। अमेरिका में पेरिस जैसे हमले का अंदेशा देखते हुए न्यूयॉर्क पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे मुफ्त में डाउनलोड करके लोग अपने आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति या सामान का फोटो पुलिस को भेज सकते हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि देश में हाईएस्ट सिक्योरिटी अलर्ट लेवल अभी 1 हफ्ते और रहेगा, लेकिन बुधवार से मेट्रो शुरू हो जाएगी, स्कूल भी खुल जाएंगे। बेल्जियम में जारी छापेमारी में अब तक 21 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच तेहरान में गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की समिट में मुलाकात हुई। पुतिन 8 साल बाद ईरान पहुंचे हैं। सीरिया में दोनों देश असद को समर्थन दे रहे हैं, इस लिहाज से भी मुलाकात अहम है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स डॉर्सेट में एक चॉकलेट फैक्ट्री में पहुंचे। चार्ल्स ने सीरिया वॉर के पीछे मौजूदा जलवायु परिवर्तन को वजह बताया। चार्ल्स ने कहा कि इस वजह से यूरोप में भी आतंकवाद का संकट पैदा हो गया है। जेरूसलम में राह चलते लोगों पर हमला करने पर जवाबी कार्रवाई में एक फिलिस्तीनी लड़की की मौत हो गई और दूसरी लड़की घायल हो गई। हमले में मामूली तौर पर घायल एक इजरायली और एक फिलिस्तीनी बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साउथ कोरिया के गैंगवॉन प्रांत में अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट और एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। साउथ कोरिया में इस वक्त अमेरिका के 28,500 सैनिक तैनात हैं। शुक्रवार को माली में आतंकी हमले का एक ड्रोन से लिया गया वीडियो सामने आया है, जिसे एक चाइनीज पत्रकार ने लिया। पत्रकार ने ड्रोन फुटेज के जरिए पुलिस की मदद भी की।